नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दो नए आदेश आ चुके हैं। डबल राशन की कवायद शुरू हो चुकी है। अगले महीने मिल सकता है डबल राशन। दोस्तों, क्या पालनहार योजना बंद हो गई है? राजस्थान के अंदर पालनहार योजना को लेकर के अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि पालनहार योजना की जो किस्त है वो नहीं आ पा रही है। दोस्तों, पालनहार योजना की जो किस्त है वो राजस्थान में क्यों अटकी हुई है, इसके बारे में जो अपडेट आई है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ में ही अटकी हुई जो राशि है, किस्त है, वो कब आ सकती है, उसके बारे में भी दोस्तों जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। इसी के साथ राजस्थान के अंदर 1 अक्टूबर से नए महीने की शुरुआत से ही 3 नई योजनाएं शुरू राजस्थान के अंदर की जा रही हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। साथ में दोस्तों, बकाया पेंशन कहाँ अटकी हुई है, तो यहाँ पर भी जो पेंशन अटकी हुई है, कितने महीने की अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है और कब मिलना शुरू होगी दोस्तों, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। साथ में खाद्य सुरक्षा जो पोर्टल है, उसके अंदर अब नए राशन कार्ड कब से जुड़ेंगे, उसके इस बारे में भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के सरकार की ओर से नई अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, जिसको भी फ्री राशन नहीं मिलता है, अब उनके राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में कब जोड़े जाएंगे, जो नई अपडेट आई है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर किसानों की अब मौज हो चुकी है, क्योंकि बाजरा का जो समर्थन मूल्य है वो सरकार की ओर से 2625 रुपए रखा गया है। राजस्थान में अब बाजरा 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अब राजस्थान में बिकने वाला है। तो दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम यहाँ पर जो नई अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इन सबके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम राजस्थान के अंदर पालनहार योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पालनहार योजना को लेकर के राजस्थान के अंदर कई कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि पालनहार योजना की जो किस्त है वो कई महीने से अटकी हुई है। बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट्स लिखा है कि 6 माह से हमारी जो किस्त है वो अटकी हुई है, नहीं आ पा रही है। तो इसका सबसे प्रमुख क्या कारण है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि पालनहार योजना के तहत निराश्रित जो बच्चे हैं उनको सरकार की ओर से प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता भेजी जाती है। जो निराश्रित बच्चे हैं उनका पालन पोषण और पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 2 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल चुकी है। इस पालनहार योजना में सरकार की ओर से अब संशोधन कर दिया गया है। और दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो भी अनाथ बच्चे हैं जिनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिनकी माता पिता कारावास में हैं, साथ में ही जो विधवा माँ के बच्चे हैं और पुनर्विवाह विधवा माँ के बच्चे हैं, एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित जो माता पिता के बच्चे हैं, उनको इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा जो विकलांग माता पिता के बच्चे हैं, उन अनाथ बच्चों को भी इस योजना के माध्यम से फायदा मिलता है। दोस्तों, इस पालनहार योजना के अंदर जो सहायता राशि है वो यदि हम देखें तो दोस्तों, यहाँ पर 6 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, और जिनकी उम्र 6 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष तक की है, उनको प्रत्येक महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके साथ ही प्रत्येक साल 2000 रुपए की अलग से सहायता भी दी जाती है। लेकिन इस पालनहार योजना का जो पैसा है यानी कि किस्त है वो अटकी हुई है। यहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट के अंदर हर महीने की यहाँ पर किस्त नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों, जो किस्त नहीं आ पा रही है, ये क्यों नहीं आ पा रही, इसकी क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम यहाँ पर जो नई अपडेट आई है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पालनहार योजना के बारे में जैसे हमने विभाग से कोशिश की, तो पालनहार योजना की किस्त कब डलेगी, तो उसके बारे में पालनहार जो विभाग है उसके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। तो विभाग के द्वारा कहा गया है कि पालनहार योजना के जो चयनित है उनके बैंक खातों में सितंबर तक की राशि जमा कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर पालनहार जो विभाग है उसकी ओर से अपडेट दी गई है, सितंबर माह तक की जो किस्त है वो सभी के अकाउंट के अंदर डाल दी गई है। लेकिन पालनहार योजना का पैसा क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों, अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि 6 महीने की भी किस्त इसके अंदर अभी तक नहीं डाली गई है। तो यहाँ पर क्यों नहीं डाली गई है, इसके बारे में भी आप अवश्य जानकारी ले लीजिए। दोस्तों, जो भी
असहाय बच्चे हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से जो किस्त दी जाती है, तो पिछले 4 माह से राज्य सरकार की ओर से बजट जारी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों पालनहार जो योजना है इसके लिए सरकार की ओर से 4 महीने से कोई भी किसी प्रकार का बजट है वो सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। इस कारण से 8,463 ऐसे बच्चे हैं जिनके अकाउंट के अंदर ये आर्थिक जो सहायता वो नहीं पहुंच पाई है। और पालनहार जो संरक्षण करने वाले हैं वो बैंक में, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में और ई मित्र के अंदर चक्कर काट रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण पालनहार योजना की जो किस्त है वो नहीं डल रही है। लेकिन दोस्तों विभाग ने कहा है कि सितंबर महीने तक की किस्त डाल दी गई है। यदि डाल दी गई है तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों आप पालनहार जो पेमेंट स्टेटस है उसके माध्यम से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको राजस्थान पालनहार योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको आपको ओपन करना होगा। और जैसे आपके सामने होम पेज खुले उसमें पालनहार पेमेंट स्टेटस जो विकल्प है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। और जो पेज खुलेगा उसके अंदर आपको एकेडमिक ईयर भरना होगा, भामाशाह नंबर और एप्लीकेशन आईडी भर के आपको कैप्चर कोड भरने के बाद में गेट स्टेटस के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने आपकी जितनी भी महीने की किस्तें हैं उसका आपको जो विवरण है वो वहां पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप यहां पर अपनी महीने की किस्तें चेक कर सकते हैं। दोस्तों राजस्थान के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय जो संघ लिमिटेड है उसके द्वारा 17 सितंबर 2024 को एक यहाँ पर आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो खरीफ की फसल है 2024-25 में उसके लिए समर्थन मूल्य की यहाँ पर सरकार की ओर से यहाँ विवरण दिया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका समर्थन मूल्य यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि बाजरा है तो इसका समर्थन मूल्य यहाँ पर 2625 रुपये प्रति क्विंटल बताया गया है कि अब की बार बाजरा 2625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। इसके अलावा मक्का, अरहर जो भी यहाँ पर आप फसल देख पा रहे हैं ये यहाँ पर इनका समर्थन मूल्य सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर अब बाजरा बिकने वाला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर विधवा पेंशन, विकलांग, दिव्यांग और वरिजन किसान पेंशन है। दोस्तों यहाँ पर भी इसके लिए बहुत से कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी 3 महीने से, 4 महीने से, 2 महीने से पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, नहीं आ रही है। तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो 90 लाख पेंशनधारी हैं उनकी 3 महीने और 10 दिन से पेंशन रुकी हुई है, उनकी भी पेंशन नहीं डाली जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर पेंशन क्यों नहीं डाली जा रही है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों भजनलाल सरकार के द्वारा पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी की गई थी और 15% की बढ़ोतरी करके 1000 रुपये प्रत्येक महीने मिलते थे। इसमें 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई। इस प्रकार से 1150 रुपये प्रत्येक महीने पेंशनधारियों को पेंशन दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर पेंशन बुजुर्ग हैं, दिव्यांग है, एकल नारी, वरिष्ठ जो किसान हैं उनको इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन अनेक कमेंट्स के माध्यम से जानकारी मिलती है कि अनेक लोगों की जो पेंशन है वो अभी अटकी पड़ी है। और दोस्तों यदि हम विभाग के बारे में जानकारी लेते हैं तो सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का जो बजट है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए दिया जाता है। लेकिन जून, जुलाई और अगस्त का महीना का जो बजट है वो सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। इस कारण से आपकी जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। लेकिन दोस्तों सरकार की ओर से ये दावा किया गया है कि सितंबर माह तक की जो पूरी पेंशन है वो जल्द ही पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से डाल दी जाएगी। हमारे राजस्थान के जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उन्होंने भी भजनलाल सरकार को पत्र लिखकर के कहा है कि सही समय पर पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो अकाउंट के अंदर डाली जानी चाहिए। जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू हुई थी उस समय 500 रुपये प्रत्येक महीने पेंशनधारियों को दिया जाता था और इसके अंदर कांग्रेस सरकार ने फिर बढ़ाकर के 750 रुपये किया गया। भजनलाल सरकार ने इसके अंदर 15% की और बढ़ोतरी की और 1150 रुपये मिलते हैं। लेकिन सही समय पर पेंशनधारियों को पेंशन नहीं दी जाती है। तो राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसीएस जो कुलदीप रांका है उन्होंने कहा है कि पेंशनधारियों की जो बकाया पेंशन है और जो सितंबर महीने की पेंशन है वो इस महीने के एंड तक यानी सितंबर महीने के एंड तक बकाया पेंशन और सितंबर महीने की जो पेंशन है वो सभी के अकाउंट में पहुंच जाएगी। और जो अक्टूबर का महीना है उससे नियमित रूप से पेंशन सभी पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर भी अपडेट आ चुकी है। 82 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से अब जो राशन मिलता है उसके ऊपर भी अब संकट आ सकता है।
क्योंकि दोस्तों सुमित गोधरा ने मंगलवार को बताया कि जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनको 1 अक्टूबर से खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा और उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। राजस्थान के अंदर अभी भी 82.55 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। यदि वो ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो 1 नवंबर से उनके राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। और साथियों, यहाँ पर बताया गया है, सुमित गोधरा ने बताया कि 4,46,61,000 लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें 4,43 लाख लोग ही जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर अब 3 से 4 लाख जो पात्र परिवार हैं जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है उनको भी खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा सकता है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। जैसे ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और 3-4 लाख नए राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जोड़े जाएंगे, वैसे ही आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों, 1,20,000 खाद्य सुरक्षा योजना से जो परिवार हैं राशन कार्ड है उनको हटा दिया गया है। इसी के साथ अब भजनलाल सरकार ने फैसला लिया है कि राजस्थान के अंदर जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है और जो टैक्स भरता है उसको भी अब खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा और इनकी जगह जो नाम हटेंगे, टैक्स वाले 4 पहिया वाहन वाले जो नाम हटेंगे, उनकी जगह जो पात्र लोग हैं उनको अब राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। इसलिए जो पात्र लोग हैं जिनको राशन नहीं मिलता है उनको अब खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी के माध्यम से नए खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर राशन कार्ड जुड़ पाएंगे। दोस्तों, इस कमेटी के अंदर 3 व्यक्ति होंगे, स्कूल का प्राचार्य, पटवारी और ग्राम सेवक होगा। जो ये 3 मिलकर के ये कमेटी जिसके लिए अनुशंसा करेगी उसी का नाम खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जोड़ा जाएगा। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना है जिसके तहत देश भर के अंदर अब 15,000 रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर भी इस योजना के लिए आप फायदा ले सकते हैं। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो दोस्तों 18 प्रकार के कामों से जुड़े हुए लोग इस योजना के माध्यम से 15,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। सरकार की ओर से 15,000 रुपए आना शुरू हो चुके हैं। यदि आप दर्जी, धोबी, सुनार, लोहार और कुम्हार, मूर्तिकार, मोची या फिर राजमिस्त्री, ताला बनाने वाले, माला बनाने वाले, नाई का काम करते हैं, नाव बनाने का काम करते हैं, मछली का जाल बनाने वाले, टूल किट निर्माता, खिलौना और ताला बनाने वाली, यानी कि 18 प्रकार के कामों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सरकार की ओर से अब 15,000 रुपया टूल किट खरीदने के लिए सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। साथ में दोस्तों, आप इस योजना के माध्यम से शुरुआत में 1 लाख रुपए का और दूसरी बार में आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। इस लोन के बारे में बताया गया है कि जो ब्याज लगेगा वो केवल 5% ही ब्याज आपके लगेगा। दोस्तों, यदि आप अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं या आप अपने काम धंधे को और प्रगति देना चाहते हैं तो सरकार की ओर से 1 लाख 2 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, जिस पर केवल 5% ही ब्याज सरकार की ओर से लिया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ अब पुरुषों के भी अकाउंट के अंदर 15,000 रुपए की जो राशि है वो आना शुरू हो चुकी है। यदि आपने पहले इस योजना में फॉर्म भरा है तो 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से देना शुरू कर दिया गया है। आप इसके अंदर आसानी से अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अपने काम से संबंधित टर्निंग करवाई जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक दिन 500 रुपये दिए जाएंगे। जैसे टर्निंग आपकी पूरी होगी वैसे आपको 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी इस योजना में दी जाती है। आप नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म कौन भर सकते हैं, जिसके बारे में आपको 18 प्रकार के कामों से जुड़े जो लोग हैं उनके बारे में मैंने बताया है कि जो श्रमिक हैं, किसान है, कारीगर, नाई, जूता बनाने वाले, खिलौना बनाने वाले और किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण करने वाले लोग हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टर्निंग के समय 500 रुपए और बाद में 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। फॉर्म कौन भर सकता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसके अंदर फॉर्म भर सकता है और इसका फायदा उठा करके अपने व्यवसाय को शुरू कर सकता है या अपने व्यवसाय को मजबूत कर सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर आपने पहले फॉर्म भरा था और यदि आपने फॉर्म भरा था तो दोस्तों आपके अकाउंट के अंदर 15,000 रुपये आ चुके हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप पीएम विश्वकर्मा योजना का पेमेंट चेक करना चाहते हैं तो इस योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आसानी से आप 15,000 रुपये की राशि आपको मिली है या नहीं मिली है उसकी आप जानकारी ले सकते हैं।
दोस्तों इस साइट के ऊपर आसानी से आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर 15,000 रुपये आए हैं या नहीं आए हैं। दोस्तों मोदी सरकार ने युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा की है। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा कर दी गई है। फर्स्ट टाइम जॉब करने वाले जो युवा हैं उनको 1 महीने की जो सैलरी है वो सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो युवाओं के लिए शुरू कर दिया है, अर्थात जारी कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जानकारी ली है, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं और इन योजनाओं से संबंधित किसी प्रकार की यदि आपको अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।